नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी पौराणिक कथा की। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। ये व्रत संतान की प्राप्ति, उनकी उत्पत्ति और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इसे हर साल 2 बार मनाया जाता है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण मास में। तो चलिए इस खास दिन की कहानी और इसकी महिमा को विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को एकादशी व्रत रखा जाता है और विष्णु जी की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार साल 2025 का पहला एकादशी व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी तिथि 2025 की पहली एकादशी का व्रत जनवरी के दूसरे सप्ताह में रखा जाएगा। एकादशी तिथि 9 जनवरी से शुरू होकर 10 जनवरी तक व्याप्त रहेगी। एकादशी तिथि आरंभ 9 जनवरी 2025 दोपहर 12:23 से और एकादशी तिथि समाप्ति 10 जनवरी सुबह 10:20 तक। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। अगर आप एकादशी तिथि के व्रत रखने वाले हैं तो दशमी तिथि से ही आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके इसके बाद इसकी पूजा करें। विष्णु भगवान को गंगा जल, रोली, चावल, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और अगरबत्ती जलाएं। तत्पश्चात भगवान को फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें। व्रत रखने वालों के लिए पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना गया है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वालों को दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद आपको करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पुत्रदा एकादशी का सीधा संबंध संतान की कामना और उनके कल्याण से है। ये व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा रखा जाता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और पूरे विधि विधान से व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इनके अलावा ये व्रत संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या शुद्ध जल से स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या उसकी तस्वीर को साफ स्थान पर रखें। फल, फूल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान पुण्य, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान करें। ये व्रत दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन रात को जागरण कर भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करने से विशेष फल मिलता है।
पुत्रदा एकादशी के व्रत में सूर्योदय से अगले दिन के पारण तक उपवास रखा जाता है। इस दिन अनाज और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। फलाहार और पानी का सेवन किया जा सकता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महिष्मती नगरी के राजा सुकेतु और रानी शैव्या के कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन जंगल में ऋषि मुनियों से मिले और अपनी समस्या बताई। ऋषियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत हमें मनोवांछित फल प्रदान कर सकता है। आज के समय में पुत्रदा एकादशी सिर्फ संतान सुख तक सीमित नहीं है। ये व्रत हमें अपने बच्चों की खुशहाली, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को संजोने की प्रेरणा देता है। साथ ही इस दिन किए गए दान पुण्य से समाज में सहयोग और सद्भाव का संदेश भी मिलता है। तो दोस्तों, ये था पुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और कथा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने अनुभव और सवाल कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।